हाँ जी 12th क्लास। चलिए आज डिस्कस करते हैं बेटा सेक्शन डी ऑफ द क्वेश्चन पेपर। सेक्शन डी जिसमें आप 5 मार्कर क्वेश्चन फेस करते हैं, 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था आपका, इफ ए इज दिस मैट्रिक्स देन फाइंड ए इनवर्स एंड हेंस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। रेगुलर क्वेश्चन है बेटा आपका। ए इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे पहले क्या चेक करते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ सबसे पहले। डिटर्मिनेंट ए जो हम स्टैंडर्ड पैटर्न रखते हैं, मैं एरे बनाती हूँ बेटे ताकि एडजॉइंट में भी वही काम आ जाए। 1 2 -3 2 0 -3 1 2 0, ठीक है। देन फर्स्ट कॉलम रिपीटेड, सेकंड कॉलम रिपीट। नाउ दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है। 1 into 0 into 0 0, 2 into -3 plus into 1, sorry, this is -6, then -3 into 2 into 2, that means -12. Now subtraction किसकी होगी? 1 into 0 into -3 0, then 2 -3 1, इसका प्रोडक्ट हो गया -6, then 0 into 2 into 2, that means 0, okay। ये हो गया -18 plus 6, that means -12, which is not equal to 0, therefore A inverse exists। काफी बच्चे भूल जाते हैं बेटा लिखना, A inverse exists, ठीक है। एंड A inverse क्या होगा बेटा? 1 upon determinant A into adjoint। 1 upon determinant A means 1 upon -12। adjoint A हम कैलकुलेट करेंगे इसी एरे से। हम फर्स्ट रो रिपीट कर देते हैं, 1 2 -3 1 2। सेकेंड रो रिपीट कर देते हैं, 2 0 -3 2 0। फर्स्ट रो कट, फर्स्ट कॉलम कट। नेक्स्ट टू रोज से हम फर्स्ट कॉलम लेंगे, ठीक है। 2 रोज से फर्स्ट कॉलम, 0 -6, दैट मीन्स 6। देन -3 -0 -3, यहाँ कोई साइन नहीं चेंज करते, याद रखिए। 4 -0 4, ठीक है। फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो कट कर दीजिए। अब नेक्स्ट टू रोज से नेक्स्ट कॉलम, -6 -0 -6, 0 -3, दैट मीन्स 3, देन 2 -2 0। अगेन नेक्स्ट रो कट कर दीजिए, -6 -0 -6, -6 plus 3 -3, then 0 -4, okay। This is your inverse। आप चाहें बिल्कुल इसको माइनस को भी अंदर एडजस्ट कर सकते थे, 12 को भी एडजस्ट कर सकते थे, बट जैसा कि हम करते हैं बेटा, नंबर हमने क्योंकि अभी सिस्टम भी सॉल्व करना है, हम 1/12 एस सच भी रख सकते हैं और बिल्कुल आप चाहो तो सिर्फ साइन भी एडजस्ट कर सकते हो, बट एस सच भी छोड़ के चल सकते हैं, ठीक है। अभी मैं साइन एडजस्ट कर रही हूँ माइनस, तो सबके अंदर मैं चेंज करूंगी। 3 -3 3, ये हो जाएगा -4 0 4। ये मेरे पास ए इनवर्स आ गया। अब इसका यूज करके ये सिस्टम सॉल्व करना है, ठीक है। सिस्टम में देखो, 1 2 -3 फर्स्ट रो, 2 0 -3 नेक्स्ट रो, 1 0 सॉरी 1 2 0, ठीक है। तो जो कोफिशिएंट है वो ए मैट्रिक्स ही है, राइट। आपको बिल्कुल चेक करना होता है कोफिशिएंट्स वाली ए मैट्रिक्स है या उसका ट्रांसपोज है, ठीक है। ट्रांसपोज के क्वेश्चन भी हो सकते हैं ना। अभी वही एक मैट्रिक्स है, वेरिएबल एक्स वाई जेड दिख रहे हैं बेटा और कांस्टेंट दिख रहे हैं 1 2 3 राइट में। तो सबसे पहले हम सिस्टम को लिखते हैं। गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज, इन मैट्रिक्स फॉर्म लिख रहे हैं हम, ठीक है। गिवन सिस्टम को हम लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए गिवन ही है और एक्स हमारी वेरिएबल मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, और बी हमारी कांस्टेंट मैट्रिक्स है जो कि 1 2 3, ठीक है। Here again we can say determinant A is -12, which is not equal to 0, therefore system is consistent and has unique solution।
ओके, एज अ यूनिक सॉल्यूशन। वो यूनिक सॉल्यूशन कैसे आप निकालते हैं? x इज इक्वल टू ए इनवर्स, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। बस यहाँ पर अब हम x पुट करें, ए इनवर्स पुट करें, क्योंकि हमारा आया था ये बेटा, तो अब हम पुट करें तो 1/12 ए इनवर्स माइनस 6 3 -3 3 -4 0 4, और बी मैट्रिक्स हमने अभी लिखी, कॉलम मैट्रिक्स 1 2 3। बस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा -6 + 12 6 + 18, दैट मीन्स 24। नेक्स्ट रो को कॉलम से करें, 3 -6 -3 + 9, दैट मीन्स 6। नाउ -4 0 + 12, दैट मीन्स 8। ठीक है, 12 को एडजस्ट कर लें, साथ में भी कर सकते थे। चलिए 24/12 दैट मीन्स 2, 6/12 1/2, 8/12 ये कट जाएगा 4 से बेटा, 2/3। दैट मीन्स आप दोनों तरफ कंपेयर करें, x is 2, y is 1/2, z is 2/3। सॉरी, बिल्कुल रेगुलर क्वेश्चन था बेटा, आई होप सभी कर पाए थे। ओके, इसके ऑप्शन में आपका मैट्रिसेस का दूसरा रेगुलर क्वेश्चन था बेटा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस एंड हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको पता होता है बेटा, जब प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस निकालने को कहा है तो उसको ही यूज करना है सिस्टम में सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए ए बी ले रहे हैं हम इन मैट्रिसेस को, तो प्रोडक्ट में लिख देती हूँ 1 2 -3 2 3 2 3 -3 -4। आई होप यहाँ पर मैक्सिमम को गेस रहता है कि ये मैट्रिक्स जो प्रोडक्ट आएगी दैट विल बी सम मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, एक भी एलिमेंट आपने गेस कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, रादर गेस भी नहीं मैं कहूँगी, बस बाकी पूरी मैट्रिक्स आप लिख सकते हैं। अभी वही मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करने वाली हूँ। -6 + 28 दैट मीन्स 22 + 45, 22 + 45 60। ठीक है, एक एलिमेंट ये भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 17 + 10 27 -27। ठीक है, तो एक दो एलिमेंट से ही आपको गेस हो जाता है क्या आने वाला। ओके, कैलकुलेट करके देख लेना चाहिए, टाइम है तो, अदरवाइज बिल्कुल गेस हो जाता है। दिस इज नथिंग बट 67i। ठीक है, 67 टाइम्स आइडेंटिटी हो जाएगा ना, 110 आप कर देंगे। अब यहाँ पर अगेन, यहाँ पर भी आप देखते हैं कोफिशिएंट कौन सी मैट्रिक्स के हैं, ए के, बी के, या किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के। 1 2 -3 1 2 -3 ए में है बेटे, बाकी भी चेक कर लीजिए, 2 3 2 3 -3 -4। तो जो गिवन सिस्टम है, गिवन सिस्टम आप लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में ए को यूज करके, ए इंटू एक्स इज इक्वल टू सी, वेयर आपका ए तो आपको गिवन मैट्रिक्स है, एक्स आपकी वेरिएबल मैट्रिक्स है, एक्स वाई जेड कॉलम, और सी मैट्रिक्स आपकी कांस्टेंट मैट्रिक्स है जो राइट में है, -4 2 11। ठीक है, सी मैट्रिक्स आपकी कॉलम मैट्रिक्स विद कांस्टेंट। अब यहाँ पर भी कायदे से जब सिस्टम सॉल्व करना है तो आपको डिटर्मिनेंट एक कैलकुलेट करना चाहिए। डिटर्मिनेंट क्विकली कैलकुलेट कर लें बेटा, अब रेगुलर मेथड से कर लेती हूँ। 1 × -12 + 6 दैट मीन्स -6, माइनस क्या आएगा हमारा 2 × -8 -6 दैट मीन्स -14 × 2 -28 + 28, और लास्ट -3 -6 -9 दैट मीन्स -15 × -3 + 40। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 7 which is not equal to 0,
Therefore, system is consistent and has unique solution given by solution किससे मिलेगा x is equal to a inverse c. ठीक है a inverse c, बट a inverse अब आपको यहां से कैलकुलेट करना है. ए बी का प्रोडक्ट 67 आई है, दैट मीन्स ए इनवर्स आपका 1/60 टाइम्स बी है. ठीक है ध्यान रखा करो, आप ए इनवर्स से अगर प्री मल्टीप्लाई कर दोगे तो आई इंटू बी आ जाएगा और यहाँ ए इनवर्स इंटू 67 आ जाएगा. 67 को आपने लेफ्ट में डिवाइड किया तो 1/67 बी. आप जब यहाँ यूज करोगे तो ये यूज करोगे 1/67 टाइम्स बी. ओके पुट कर दें हम इनकी वैल्यूज. x इज इक्वल टू 1/67 टाइम्स बी मैट्रिक्स है हमारी ये मैट्रिक्स -6 14 -15 17 5 9 13 -8 1 9. एक बार जरूर चेक कर लीजिए. और सी थी हमारी -4 2. चेक कर लेते हैं एक बार, गड़बड़ नहीं, -4 2 11. ठीक है तो यहाँ से मल्टीप्लाई करना है हमें सिंपली. x को भी लिख देते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स 1/67. दिस विल बी 24 plus 34. 13 into 11 is 140. Next 14 4s are 56 minus 56 rather minus sign है plus 10 minus next 60 3 minus. अब सम भी कर लेते हैं और 67 से डिवाइड भी कर देते हैं सभी को. ये होगा हमारा बेटा 58 plus 143 that means 201. This is -46 minus 88 that means -134 and this is 67 right. just divide कर दे 67 से ही तो ये हो जाएगा हमारा first will be 3 next will be -2 next 1. That means x is 3 y is -2 z is 1. Okay. Next question. Find the area of the region bounded by the curve 4x square plus y square is equal to 36 using integral. Yes, आपको ध्यान हो बेटा ये स्टैंडर्ड कर्व ही है और ये इक्वेशन है. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो 36 हम इधर लाएंगे, 36 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 1. 4 से 36 कट 9 दैट मीन्स x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर इज इक्वल टू x के डेनोमिनेटर में स्मॉलर नंबर दैट मीन्स ये वो एलिप्स है जिसका मेजर एक्सिस y एक्सिस. वर्टिसेस हैं इसके 3 0 -3 0 और मेजर एक्सिस पर 0 6 माइनस. ठीक है आपसे ये कंप्लीट एरिया पूछा है ठीक है एलिप्स का. और आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है बेटा सिमेट्रिकल है. आप x के विद रिस्पेक्ट निकालें y के विद रिस्पेक्ट निकालें कोई दिक्कत नहीं है बट ये वर्टिसेस गौर से पढ़ने होते हैं. ठीक है देखिए अगर विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं तो यहाँ से आपको y चाहिए. चलिए पहले मैं इस इक्वेशन से y ही निकालती हूँ. 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36. दैट मीन्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 4x स्क्वायर और यहाँ से जब y करेंगे तो दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ दिस और यहाँ से भी मैं 4 कॉमन ले सकती हूँ तो 9 माइनस x स्क्वायर. ठीक है 4 का स्क्वायर रूट 2 आउटसाइड
और 9 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 3 स्क्वायर माइनस ये y निकाल रहे हैं हम, तो दैट मीन्स एरिया निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। और जैसा कि आपको पता है ये सिमेट्रिकल एरिया है, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया निकालेंगे और उसका 4 टाइम्स कर देंगे। जब हम विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं तो लिमिट लिखनी है 0 से 3। अगर सेम हम विद रिस्पेक्ट टू y निकालते तब लिमिट होती 0 टू 6, लेकिन तब x dy। ठीक है, तो फिलहाल क्या हुआ, रिक्वायर्ड एरिया क्या है यहाँ पर 4 टाइम्स ऑफ द इंटीग्रल 0 टू 3 इसका y का y अभी हमने निकाला 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर विद रिस्पेक्ट। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगना है। ए है आपका 3, इसका इंटीग्रल आप निकालेंगे एक्स स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए स्क्वायर सॉरी ए पुट करना है हमने, दैट इज 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स एक्स और लिमिट पुट करनी है हमने 0 टू। जो मैं पैटर्न अपनाती हूँ बेटे, इसमें पहले अपर लिमिट रखी 3, यहाँ रखेंगे 0 आएगा, फिर लोअर लिमिट रखी इसी में, ये 0 आएगा। दो फैक्टर है ये, एक बार 3 रख के 0 बन रहा है, एक बार 0 रख के 0 बन रहा है, तो ये तो पार्ट 0 प्लस ये हमारा हो गया 9/2। मैं इसको कॉमन ले लेती हूँ, पहले 3 रखा साइन इनवर्स 3/3 दैट मीन्स 1, साइन इनवर्स 1 इज नथिंग बट 5, फिर 0 रखा साइन इनवर्स 0 इज नथिंग बट 0। तो ये हमारा हो गया 8 इंटू 9 पाई/4 और इसको हम कैंसिल कर दे तो 18 पाई स्क्वायर यूनिट्स ये एरिया। ठीक है, और आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन का एरिया बता भी रखा है बेटे, चेक करना चाहो तो पाई इंटू ए इंटू बी दैट मीन्स पाई इंटू 3 इंटू 6 18 वही आया। ओके, ये भी डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन था। Yes, next question. Find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the point 2, 3, minus 8 to the line S. आपको foot of the perpendicular निकालना है। ये point आपको दे रखा है, suppose this is A, 2, 3, minus 8। इस लाइन पर जो इसका ये foot होगा, suppose B, लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है, say this is L, ये L इक्वेशन दे रखी है आपको। अब इस पे जो ये इस पॉइंट से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा उसको कैलकुलेट करना है, बी को कैलकुलेट। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट्स फ्रॉम द लाइन। ये डिस्टेंस ही निकालना है, बी पॉइंट भी निकालना है और ये डिस्टेंस भी निकालना है। बी पॉइंट देखो अगर आप बेटा, तो इस परपेंडिकुलर पर भी है और एल लाइन पर भी है। ठीक है, और ए बी एल लाइन पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के लिए आपको पता है डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, तो सिंपल यही लॉजिक यूज करेंगे हम। देखिए, गिवन लाइन जो है एल, वहां से हम पढ़ते हैं डी आर। ये लाइन है आपकी, चलिए पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तभी डी आर पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, एक्स वाई जेड में से माइनस, एक्स वाई जेड माइनस नहीं होते, एक्स वाई जेड में से माइनस होता है, तो दैट मीन्स नेगेटिव यहाँ से मुझे कॉमन लेना है, तो नीचे एडजस्ट करना है। ये हो जाएगा x माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 2 इक्वल टू y बाय 6, ये ठीक है, और ये हो जाएगा z माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस इक्वल टू k ले लेते हैं, क्योंकि लाइन की इक्वेशन से हम एक जनरल पॉइंट निकाल सकते हैं, है ना, कि ये एज्यूम करके -2k+4। b क्योंकि लाइन l पर लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना, तो हम b के कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लेट foot of the perpendicular from the point A which has coordinate 2, 3, minus 8
इज फुट मान लेते हैं हम b और इसके कोऑर्डिनेट्स हम इस इक्वेशन से निकाल -2k +4 6k एंड -3k +1। ओके, ये b के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। अब हम गौर से देखें बेटा, तो L के drs क्या है, -2 6 -3 और AB के परपेंडिकुलर के drs क्या है, AB वेक्टर काउंट करें तो B के कोऑर्डिनेट्स -A के कोऑर्डिनेट्स, और हमें ये दोनों पता है परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर, तो हम डॉट प्रोडक्ट वाला रिजल्ट यूज करेंगे, K निकल जाएगा। K निकल गया, इसमें पुट करके B पॉइंट निकल जाएगा फुट, और A और B दोनों आ गए तो डिस्टेंस। ठीक है, तो अब सिंपल सा हमारा काम है, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB क्या होंगी, डायरेक्शन रेशियोज B के कोऑर्डिनेट्स -A के कोऑर्डिनेट, -2k +4 -2 दैट मीन्स -2k +2 6k -3 देन Z में -3k +1 -8 दैट मीन्स -3k +9। ठीक है, और हमें पता है AB परपेंडिकुलर है लाइन L के, दैट मीन्स AB के डीआर्स और ये जो डीआर्स हम पढ़ रहे हैं लाइन L के, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई, -2 इंटू -2k +2 +6 इंटू 6k -3 -3 इंटू -3k +9, दिस शुड बी 0। ठीक है, इसको कैलकुलेट करें, दिस विल बी 4k -4, this will be 36k -18, this will be 9k -27 equal to 0. That means this will be 49k और ये हमारा हो गया बेटा 22 27, ये भी 4। That means k आ गया हमारा 1, k1 इसमें पुट करेंगे, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया, A और B दोनों आ गए हमारे पास, तो AB डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले B के कोऑर्डिनेट्स निकाल दें बेटा, K को 1 पुट कर दें B के ये पॉइंट से, therefore foot of the perpendicular is B, इसमें K 1 पुट किया 4 -2 2, फिर 1 पुट किया 6 एंड देन 1 ठीक है, ये आ गए हमारे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट एंड डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम दिस फुट ऑफ डिस्टेंस क्या होगा, हमने पॉइंट्स को नाम दे दिया है A एंड B, वो होगा A। कैसे निकालते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ B के कोऑर्डिनेट्स माइनस A के कोऑर्डिनेट, A क्या था 2 3 -8 2 होल स्क्वायर प्लस B का कोऑर्डिनेट 6 माइनस स्क्वायर, देन B का कोऑर्डिनेट -2, ये -8 +8, दिस इज 0, दिस इज 3 स्क्वायर 9, दिस इज 6 स्क्वायर 36, तो ये हमारा 45, स्क्वायर रूट 45, 9 5 45, दैट मीन्स 3 स्क्वायर 5 यूनिट। ओके, फुट भी निकल गया, डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स L1 and L2 given below. L1 is the line passing through this point and parallel to this line. तो L1 की इक्वेशन नहीं दी, लेकिन इनडायरेक्ट वे में दी है, ये पॉइंट पासिंग है और ये पैरेलल है इसके, दैट मीन्स लाइन के डीएस हैं 1 1 की। लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, गिवन L1 लाइन क्या है, R इज इक्वल टू, ये पासिंग पॉइंट है तो 2i - j + k प्लस
लैम्डा टाइम्स ये इसके पैरेलल है 1i प्लस 1j प्लस pk। ओके एंड L2 जो है आपको वो दे रखी है R इक्वल टू I प्लस 2 म्यू प्लस 1j माइनस म्यू प्लस 2 टाइम्स a। ये भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे, ये कांस्टेंट रखेंगे हम सेकंड में, जैसे यहाँ लैम्डा रखते हैं तो म्यू दिया हुआ है, और जो बिना कांस्टेंट के हैं वो पासिंग पॉइंट हो जाएगा I प्लस a, और ये हो गया -2। माइनस बाहर है तो केयरफुल रहना होता है बेटे ऐसे में, प्लस म्यू टाइम्स I कंपोनेंट में म्यू है नहीं, j कंपोनेंट में 2j एंड k कंपोनेंट में 1। ओके ठीक है, तो यहाँ से अब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हमें फॉर्मूला पता है बेटा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चलिए मैं यहीं लिख लेती हूँ, वी नो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज, ये लिख देती हूँ एक बार, A2 माइनस A1 पासिंग पॉइंट का डिफरेंस डॉट B1 क्रॉस B2 डायरेक्शन देने वाले वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक है, और बिल्कुल इसका मॉडुलस क्योंकि डिस्टेंस है पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ से अब पढ़ें A1 A2। A1 जो पहली लाइन है उसका पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 2i माइनस j प्लस k, और B1 ये डायरेक्शन देने वाला वेक्टर B1 हो गया i प्लस j प्लस k। ठीक है, और A2 हमारा पासिंग पॉइंट का वेक्टर i प्लस j माइनस 2k, और B2 सेकेंड लाइन का डायरेक्शन वेक्टर 2j माइनस k। ठीक है, तो हमें पहले A2 माइनस A1 निकालना है, इनका डिफरेंस, फिर B1 क्रॉस B2 निकालना है डिटर्मिनेंट फॉर्म से जो निकालते हैं हम, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना और यहाँ पुट करना। ओके, सबसे पहले A2 माइनस A1 कैलकुलेट करें बेटा। A2 माइनस A2 वेक्टर है ये हमारा, सॉरी ये A2 माइनस A1 कैलकुलेट करना हमने, A2 में से A1 सबट्रैक्ट करना है। I minus 2i that means minus I, j minus minus j that means 2j, minus 2 minus 1 that means minus। ठीक है, B1 क्रॉस B2 हम कैलकुलेट करें, I j k is फर्स्ट रो, B1 के कंपोनेंट 1 1 3 सेकेंड रो, B2 के कंपोनेंट 0 2 माइनस रो, और ये हमारा वेक्टर हो जाएगा -1 -6 -7i minus j, this will be -1 that means plus j, and a component B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर लेते हैं। This will be square root of -7 square plus 1 square plus 2 square, that means 49 plus 150 plus 454। okay, therefore shortest distance, हमें फॉर्मूला लिख चुके हैं हम, उसी में पुट करनी है वैल्यू। A2 माइनस A1 ये वाला वेक्टर माइनस I प्लस 2j माइनस 3k का डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 से -7i प्लस j प्लस 2k हम कैलकुलेट कर चुके, ये भी डिवाइड करना है हमें इसे मैग्नीट्यूड ऑफ इससे, और डेफिनेटली इसका मॉडुलस कितना है। This will be -1 into -7 7, 2 into 1 2, -3 into -2 divided by square root of 54,
इसको भी वैसे हम कर सकते हैं 9 6 54 तो ये हो जाएगा 3 रूट। ठीक है, और ये पॉजिटिव ही आने वाला है, मॉडुलस हम हटा देते हैं। 9 माइनस 6 इज 3 डिवाइडेड बाय 3 रूट 6, 3 3 कैंसल तो 1 बाय स्क्वायर रूट 6 यूनिट्स। ओके, रेगुलर क्वेश्चन था बेटा ये भी, बस आपको लाइन एक देने का तरीका चेंज था। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली, मैक्सिमाइज z ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू दीज थ्री कंडीशन। क्या करते हैं हम, कंडीशंस के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले पहला x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, आप पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, x 0 रखा तो y 6, y 0 रखा तो x 12। ठीक है, और इसकी शेडिंग भी आप चेक कर लो, ये आपकी लाइन हो गई x 0 रखा y 6, ये वाली लाइन। ठीक है, फर्स्ट लाइन हो गई। अब इसकी शेडिंग चेक करो, 0 0 से पास नहीं हो रहा, 0 0 पुट करोगे तो ट्रू है। ठीक है, दैट मीन्स इसकी शेडिंग लोअर साइड। नाउ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, नेक्स्ट लाइन। और इसके लिए भी आप ड्रॉ करने के लिए डेफिनेटली 2 पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। x 0 रखा तो y 12, y 0 रखा तो x 6। ठीक है, तो ये आपकी ये वाली लाइन 6 0 से पास हो रही है, ये एल। ठीक है, ये भी 0 0 से पास नहीं होती, तो इसमें भी आप पुट करके देखते हैं 0 0 लेस देन 12, ये भी ट्रू है। तो इस लाइन की भी शेडिंग आपकी इस साइड 0 0। ठीक है, इस हाफ। लास्ट है 4x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 20, आपने कंसीडर की लाइन दिस वन, और इसके लिए भी आप इजिली 2 पॉइंट निकाल सकते हैं। x 0 रखा तो y आया 4, y 0 रखा तो x आया 5, 0 4 5 0, ये आपकी थर्ड लाइन। इसकी अब आप चेकिंग करोगे, 0 0 पुट करोगे इस इनइक्वालिटी में तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल 20 फॉल्स। इसकी शेडिंग अपवर्ड, इन दोनों की शेडिंग थी डाउनवर्ड, इन इसकी शेडिंग अपवर्ड, एंड डेफिनेटली नॉन नेगेटिव। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो कहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा एरिया, दैट मीन्स ये फिजिबल रीजन। ठीक है, ये फिजिबल रीजन आपका क्लियर कट फिजिबल रीजन आप पूरा कंप्लीट रीड करते हैं ढंग से, और आपने इस फिजिबल रीजन को निकालने के लिए इसके वर्टिसेस, ठीक है, जो आप जब ड्रॉ करते हैं करेक्टली तो सीधा पढ़े जाते हैं बेटा। ये a अगर हम मान लें 5 0, ये अगर हम b मान लें, इसके कोऑर्डिनेट 6 0, अब इसको हम c माने, देखिए क्लियर कट पढ़ा जा रहा है ये 4 4। ठीक है, जो नहीं क्लियर कट पढ़ा जाता आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। ये d नाम दे दें इसे 06, और ये हमारा e 4 0। ठीक है, 5 0 6 0 4 4 0 6 4 0, और z है। ठीक है, visible region is bounded and as vertices, इन vertices को नाम दिया हमने a 5 0, b 6 0, c 4 4, d 0 6, e, सॉरी मैंने लिख दिया बेटे 4 0 0। ठीक है, बाई एक्स, ये थोड़ी सी जल्दी की मिस्टेक्स होती हैं, बिल्कुल हम कर देते हैं, रिवीजन में इम्प्रूव हो सकता है। 0 4। ठीक है, 60x प्लस 40y, इसमें हम ये अब पुट कर दें, हम कैलकुलेट कर लें। z इज 60x प्लस 40y, हम कैलकुलेट करें z a, z b, z c, z d, z a के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे 5 0, b के कोऑर्डिनेट्स 6 0, c के कोऑर्डिनेट 4 4, d के कोऑर्डिनेट 0 6, e के कोऑर्डिनेट। ठीक है,
इसमें पुट किया पहले तो ये आया 300, फिर 6 पुट किया तो 360, 4 आया आपने तो ये हो गया 240 प्लस 160, दैट मीन्स 400। ओके, एंड नेक्स्ट आ गया 6 पुट होगा इस पार्ट में, ये 0 हो जाएगा, दैट मीन्स 40, और नेक्स्ट ये पुट हुआ इसी पार्ट में, ये क्या 1। हमारा क्वेश्चन मैक्सिमम का ही था, तो मैक्सिमम वैल्यू आती है बेटा 4। Therefore, maximum value of Z is 400 at the point C is 4. Okay, चलिए नेक्स्ट। यस, सेट 2 में सिर्फ एलपीपी का क्वेश्चन डिफरेंट था बेटा, इसमें बाकी सब क्वेश्चन सेम थे। इनको भी देख लेते हैं एक बार। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 300x प्लस 600y सब्जेक्ट टू। देखिए कंडीशन सेम है बेटा टोटल, बस देखिए देने का ढंग थोड़ा अलग कर दिया। इसको मैं अगर एलसीएम लूँ 4x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 20 बनेगा, बिल्कुल सिमिलर टू सेट 1, राइट, बिल्कुल सिमिलर टू सेट 1। तो इसमें ग्राफ बिल्कुल सेम ऐसा ही बनना है, और हमें पता है इस ग्राफ में जो वर्टिसेस आए, हम उन्हीं वर्टिसेस पे इसको अब एक बार चेक कर लेते हैं। जस्ट जो भी अपना है मैंने सही किया या क्या किया। z हमारा 300x प्लस 600y, मैं एक बार यही पॉइंट लिख दूं तो A50, B60, C44, E06, E02। ठीक है, इन पर वैल्यू निकाल ले। डेफिनेटली आपने इतना लिख दिया, बाउंड्री रीजन वगैरह सॉल्व करके दिखा दिया। फिर हम ये करेंगे z एट a दैट मीन्स 50 पे ये आया बेटा 1500, z एट b या 60 पर दैट मीन्स 1800, कोऑर्डिनेट में इक्वल टू 60 पुट किया 1800। नेक्स्ट पुट करना है 44 z एट c, हो गया 12 एंड 24 36, z एट d जो 6 पर ये 0, ये 600 ही, और z एट e 04 ये हो जाएगा 24। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैक्सिमम 2 पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर बस ढंग से लिखा जाना था। Therefore, value of z is maximum at all points of the line segment का नाम लिख दीजिए या सीधा joining the points, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, C and D। ठीक है, इसमें आपका आंसर लिखने का ढंग करेक्ट होना चाहिए। और बेटा बिल्कुल ये सभी टाइप्स हमने कवर करा रखी हैं आपको। अगर 2 पॉइंट पर सेम आंसर आता है तो उनको ज्वाइन करने वाले सेगमेंट कंप्लीट पर सेम ही आंसर आएगा, दैट मीन्स इसके हर एक पॉइंट पर मैक्सिमम सॉल्व। ठीक है, चलिए सेट 3 में ये क्वेश्चन था बेटा, ये भी उससे डिफरेंट है। इसके लिए भी हमने सेम प्रोसेस करनी है। पहली इनइक्वालिटी 4x प्लस वाई, उससे इक्वालिटी कंसीडर की ये। अब आप एज्यूम करते हैं x 0 तो y 80, y 0 तो x 20। ठीक है, x 0 तो y 80, और ये आपकी। ठीक है, अब L1 0 0 से पास नहीं हो रही, 0 0 इस पे पुट करेंगे तो फॉल्स,
दैट मीन्स इसकी शेडिंग आपकी राइट साइड में। ठीक है, अब नेक्स्ट आपकी इनइक्वालिटी से इक्वालिटी लिखी है आपने x प्लस 5y इक्वल टू 115 और इसको जब आप लेंगे x 0 रखा तो y आया आपका 23 और जब y 0 रखा तो x आया 100। तो ये वाली इसकी L2 और इसमें भी आप देखो 0 0 रखोगे तो ये फॉल्स आ रहा है, 0 0 से पास नहीं, सॉरी फॉल्स, पास नहीं हो रहा ना, ये फॉल्स आ रहा है। तो इसकी भी शेडिंग आपकी अपवर्ड। ओके, लास्ट वन इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150 के लिए भी 2 पॉइंट्स हम ले सकते हैं। एक बार x 0 रख दें, x 0 रखा तो 75, y 0 रखा तो 50। ये थर्ड वाली लाइन L3 है, ये भी 0 0 से पास नहीं हो रहा है। इसको जब पुट करें हम तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 150 ट्रू। ठीक है, ट्रू है, सॉरी L3 थी। ठीक है, इसकी शेडिंग डाउनवर्ड, इसकी शेडिंग डाउनवर्ड, इसकी अपवर्ड, इसकी राइटवर्ड। तो हमारा फिजिबल रीजन आ जाता है बेटा बाउंडेड रीजन ये। और डेफिनेटली इससे हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये तो एक्चुअली हमारी प्रैक्टिस में हो जाता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये स्किप भी हो जाता है बेटा कई बच्चों के लिए। ये हमारा फिजिबल रीजन है। इसके कोऑर्डिनेट्स देखिए, यहाँ से एग्जैक्टली पता नहीं चल रहे बट y कोऑर्डिनेट 20 है। ठीक है, y कोऑर्डिनेट 20 है तो L1 में ही पुट कर दो आप। L1 में y 20 रखा 60, तो ये 60 बाय 4 15। तो ये आपका एक एक कोऑर्डिनेट होंगे 15 20। ठीक है, आप चाहो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो, L1 एंड L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों का। ठीक है, नाउ दिस वन इज P और इसमें क्लियर कट x कोऑर्डिनेट पता चल रहा है बेटा आपको 40। ये L3 पे भी है, L2 पे भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। आप किसी में भी एक में रख लो। हम x कोऑर्डिनेट 40 रखें यहाँ पर तो 120, 150 माइनस 120 इज 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 इज 15। तो ये हमारा है बेटा 40 50। ठीक है, लास्ट वन इज दिस सी, ट्रायंगुलर रीजन है, दिख रहा है आपको। और ये L1 L3 का इंटरसेक्शन पॉइंट है बेटा। देखिए यहाँ पर आपको एक भी कोऑर्डिनेट ढंग से गेस नहीं हो रहा, तो बिल्कुल L1 एंड L3 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए। 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। आपको का कॉमन सॉल्यूशन चाहिए, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं। -8x माइनस 2y इक्वल टू -160। ठीक है, ये कैंसल, ये हो गया -5x, ये हो गया -10, दैट मीन्स x हो गया 2, x2 और y हम निकालेंगे यहाँ से तो y हो जाएगा हमारा 80 माइनस 4 टू का 8, दिस विल बी 70। t के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे बेटा 270। ओके, तो इन सब कोऑर्डिनेट्स पे हम z की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। पहले एक बार फिजिबल रीजन लिख देते हैं बेटा। फिजिबल रीजन is bounded having vertices a, कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, a के 20, b के 40 15, c के 270। ठीक है, नाउ हमें क्या निकालना है, z एट a, z एट b, z एट c। और z था 6x प्लस 3y। ठीक है, z हमारा 6x प्लस 3y, इस पुट कर दें हम। पहले रखा 15 20, 15 6 90,
60 या 150। बी के कोऑर्डिनेट्स रखे 240 प्लस 45 85। देन सी के कोऑर्डिनेट्स रखे 12 प्लस दिस इज 260, दिस इज 220। यहाँ पर ये क्वेश्चन था बेटा मिनिमाइज का, तो मिनिमम वैल्यू हो गई 150। मिनिमम वैल्यू हो गई 150। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू of z is 150 at the point A having coordinate 15। ओके, तो यहाँ सेक्शन डी कंप्लीट डिस्कस हो जाता है बेटा। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।